टाइप नंबर 7 लिखेंगे बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस, बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस, बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस। चलिए, अब सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम इनकम से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमें सेविंग पता लग जाता है कि सेविंग क्या होगी या बचत कितनी होगी। दूसरा, यदि हम यहां पे इनकम से यदि हम इनकम से माइनस कर देते हैं सेविंग तो हमें पता लग जाता है कि हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं, यह हमें पता लग जाता है। और तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट होता है चलो, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है। अगर हमने आय में से घटा दिया है खर्चे को तो हमें बचत पता लगेगी, यदि आय में से हमने घटा दिया है बचत को तो हमें खर्चे पता लगेंगे। उसे व्यय या खर्चा, एक्सपेंस ये या फिर एक्सपेंडिचर ये सब कहा जाता है। अगर हमने बचत और खर्चे को आपस में जोड़ लिया तो पता लगेगा इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, आय कितनी है, ये सब हमें पता लगेगा। ठीक, चले तो अब हम चलेंगे इससे संबंधित सवाल पर। तो लिखिएगा पहला सवाल, किसी व्यक्ति, अब यहां कुछ कुछ जगह आपको मंथली और एनुअली में भी फंसाएंगे, जैसे हमने टाइप नंबर 4 में इस तरह के सवाल को देखा था, एक दो सवाल वो फंसाया गया, वो वक्त आ गया जिनमें और ज्यादा फंसाएंगे अब आपको। तो चलिए, कहा गया एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 7:4 है। एक व्यक्ति की आय मतलब इनकम और व्यय मतलब एक्सपेंसेस का अनुपात 7:4 है। यदि वह 3,600 रुपए की बचत करता हो, 3,600 रुपए की बचत करता हो, तो बताइए उसकी आय कितने रुपए है? कितना? 8,400। कुछ कुछ सवाल आपको टाइप 4 की मदद से सॉल्व करने का मौका मिलेगा। मतलब आप सवाल पढ़ोगे, सवाल सुनोगे, आपके ध्यान में तुरंत आएगा टाइप 4 का कॉन्सेप्ट और आप सॉल्व कर लोगे। तो ये पुरानी बातें हो जाएंगी। चलो, यहां पर मुझे जो इनकम का रेशियो मिल रहा है और एक्सपेंसेस का जो रेशियो मिल रहा है वो क्या क्या है जरा बताइए। इनकम का और एक्सपेंस का 7:, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? सेविंग। मतलब बचत का अनुपात कितना हो जाएगा? 3। अब सवाल जो मान प्रश्न में दिया है, बचत कितने? 3,600 रुपए। बचत का अनुपात उसके बटे में आएगा। हमसे पूछा इनकम कितनी है, आय का अनुपात 7 गुना हो जाएगा। 3 से काटो 12 और 12 7 84। आपके सवाल का उत्तर आपके सामने। ये था पुराना सवाल, इसमें नया कुछ नहीं, ये हम टाइप 4 में पढ़ चुके हैं ऐसा। तो चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं। ए, बी और सी के मंथली सैलरी, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात, ए, बी और सी के मासिक वेतन का अनुपात मतलब मंथली सैलरी का रेशियो आपको दे रहे हैं। मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है, 2:3:5 है, 2:3:5 है। यदि सी का मंथली सैलरी या सी का मासिक वेतन, बिल्कुल टाइप 4 वाला कॉन्सेप्ट लगना फिर से, यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, यदि सी की मंथली सैलरी ए की मंथली सैलरी से 6,000 रुपए अधिक है, सी की मंथली सैलरी मतलब सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से, ए की मंथली सैलरी से 6,000 रुपए अवब है या फिर 6,000 रुपए अधिक है, तो बताइए बी की, हाँ तो बताइए बी की मासिक वेतन क्या है? बताइए बी की मंथली सैलरी या मासिक वेतन क्या है? टाइप 4 फिर यूज हो गया। कैसे?
हमें कहा सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितने रुपए ज्यादा है? 6,000। अच्छा, अनुपात कितना ज्यादा है? 5:2 से 3 ज्यादा है। अब यहां पर आप इनको सॉल्व करोगे और आपको किसका मान बताना? बी का। तो 3 का गुणा, 3 से 3 कट जाएगा। मंथली सैलरी बी की आ गई कितनी? यहां पर 6,000 पर मंथ। आपसे पूछते एक साल की कितनी, तो गुणा 12 करके 72,000 आप बता रहे होते। चलो, ये भी टाइप 4 का ही सवाल था। आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा अगला सवाल। हाँ, यहां से थोड़ी चीजें अब बदलेंगे। लिखो, पी और क्यू, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है और उनके व्यय का अनुपात, मतलब एक्सपेंसेस का रेशियो, उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। पी और क्यू की आय का अनुपात बताया है 3:4 और व्यय का अनुपात बता रहे हैं, व्यय का जो अनुपात बता रहे हैं वो 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपए की बचत करता हो, मतलब सेविंग, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपए की सेविंग या बचत करता हो, यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपए की बचत करता हो, तो पी की आय कितनी है? 18,000। पी की आय कितनी है? अब यहां लगेगा कौन? वो एक टाइप आपने पढ़ा था, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन वाला, उसका पहला केस लगेगा, जोड़ने घटाने पर आधारित। आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा जिसमें आपको मैंने कहा था कि चेक किया करो रेशियो का डिफरेंस कितना है, सेम है क्या, तो इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो रेशियो का डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। और यह चर्चा उस समय हुई थी कि कुछ दिन के बाद ये आय व्यय के सवालों में लागू होंगे। आ गए वो सवाल जहां आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। चलो लगाते हैं कॉन्सेप्ट। आय माइनस व्यय बराबर क्या? बचत, वो रही। इसका मतलब क्या है? 3 कमाया, 2 खर्चा हो गया, क्या अनुपात बचाया? इस पी ने 1 अनुपात की बचत की। क्यू ने कितनी? 4 कमाया, 3 खर्चा किया, क्यू ने भी कितनी बचाई? 1 अनुपात। तो मैंने कहा था अनुपात अगर एक जैसा डिफरेंस में है तो सीधा सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1 अनुपात बचत का है और 6,000 रुपए बचत रुपयों में है। बात सिंपल हो गई। जो मान सवाल में दिया है, आप टाइप नंबर 4 पर आ जाएंगे। जो मान सवाल में दिया वो 6,000 रुपए की बचत है, तो बचत का अनुपात कितना मिला? 1 बटे में आ जाएगा। हमसे क्या पूछा? पी की आय कितनी? ये रही 3। आंसर यहां 3 का गुना करके कितना आ जाएगा? 18,000 रुपए। आपके इस सवाल का उत्तर है। ये भी आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। चलें एक और ले लें, फिर उसके बाद हम कल करेंगे। हाँ, ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात, और उनके व्यय का अनुपात 3:2 है। 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 यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए की बचत करता हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए की बचत करता हो, यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए की बचत करता हो, तो बताइए, यदि प्रत्येक व्यक्ति 800 रुपए की बचत करता हो तो बताइए ए की आय कितनी है? बिल्कुल सही जवाब। मतलब इसी सवाल की कॉपी, इसी सवाल की कॉपी हुई। अब आपको यहां पर नाम बस बदल दिए गए। आपसे कह दिया गया इस सवाल में ए और बी इनकी आय और व्यय का अनुपात आपको दे रहे हैं। सबसे पहले कितना दिया था? 5:4।
5-4 दिया था आय का, 5-4 दिया था आय का, और व्यय का कितना, 3:2। ये 3:2 आपको व्यय का अनुपात दिया था। डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2। इसका मतलब है अनुपात समान डिफरेंस में है। और बचत कितने रुपए है, 800। तो सीधा मतलब है कि 800 रुपए का मान, दोनों लोग 800 बचा रहे हैं, दोनों अनुपात 2-2 बचा रहे हैं। 800 रुपए का मान 2 अनुपात का है, हमें एक ही आय बतानी है, तो कितनी, 5। 2 से काटोगे 4, 4 पंचे 20, आंसर 2000 रुपए बता पाएंगे। कल हमारे ऐसे सवाल आएंगे जहां अनुपात सेम नहीं होगा। जो हमने सीखा था कि अनुपात सेम ना हो तो सेम बनाने का तरीका, तो आप रिवीजन करके आइए ताकि उस तरह के सवाल आप कर पाए और फिर और आगे बढ़ेंगे।